हमारे राजस्थान के एक महाराजा थे खेतड़ी के अजीत सिंह जी। वो माउंट आबू में छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने देखा जब स्वामी जी ध्यान मग्न थे तो उनके चेहरे के प्रकाश को देख करके इतने आकर्षित हुए कि वो रुक गए और उनसे बातचीत करने लगे। वो बातचीत से वो खुद उनके भक्त बन गए, महाराजा खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी। बाद में उनको खेतड़ी में आमंत्रित किया गया और वहीं पर ही स्वामी विवेकानंद का नाम खेतड़ी के महाराजा ने सुझाया था कि आप अपना नाम विवेकानंद रख लीजिए, और ये पसंद आया और उसके बाद में स्वामी जी को विवेकानंद के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ कि उस दौर में महाराष्ट्र चले गए थे स्वामी जी। उसी दौरान अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। सभी राजा महाराजाओं को सभी देशों में अलग अलग जितने भी विश्व के सामने जितने भी देश है सभी देशों में न्योता भेजा गया कि अपने अपने देश के जो धार्मिक लोग हैं वो अमेरिका में आवे और यहाँ पर आकर के अपने बारे में अपने धर्म के बारे में बताएं। जब खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत सूचना स्वामी विवेकानंद के पास में पहुंचाई और उनसे आग्रह किया कि एक बार आप खेतड़ी आइए। बुलाया गया। खेतड़ी में जब ये पहुंचे तब इनको बताया गया कि आपका पूरा का पूरा खर्चा खुद खेतड़ी राज परिवार उठाएगा और आपको इस धर्म सम्मेलन में भाग लेना जरूरी है। और उस दौर में अमेरिका जाना बहुत बड़ी बात थी, काफी खर्चा होता था और इतना पैसा स्वामी जी के पास था नहीं, इसलिए अजीत सिंह जी ने उनकी सहायता की। उनके कथन के अनुसार वो अमेरिका की तरफ रवाना हो गए। कहा जाता है कि राजस्थान नाम के एक जहाज में बैठ करके वो जा रहे थे तो उसी जहाज में और अन्य जो व्यक्ति थे वो भी अपनी स्पीच तैयार करके लाए जैसे हम रखते हैं और पढ़ रहे थे। स्वामी जी बैठे बैठे आराम से देख रहे कि अच्छा ये याद कर रहे हैं। उसी दौर में एक आंधी का हवा का एक झोंका आया, वो जितने भी कागज थे वो सब पानी में गिर गए। सामने बैठने वाला व्यक्ति रोने लग गया कि अब मैं उस धर्म सम्मेलन में जाके क्या कहूंगा। तब स्वामी जी ने कहा आप धैर्य रखिए, कुछ समय की प्रतीक्षा कीजिए। आधे घंटे बाद में वही की वही स्पीच स्वामी जी ने उनको दे दी। पढ़ के अचंभा हुआ कि ये क्या, मेरी स्पीच आपके पास में कैसे, जबकि वो तो जल में प्रवाहित होगी, मैंने किसी को दिखाई भी नहीं। तब स्वामी जी ने कहा जैसे जैसे आप पन्ना उठा करके पढ़ रहे थे मुझे दूसरी तरफ आपकी स्पीच दिख रही थी और मैंने उसको पढ़ दी और एक बार पढ़ने से ही उनकी याद हो गया। ये कार्य उनकी एकाग्रता का था। उसके बाद में धर्म सम्मेलन में क्या हुआ ये सर ने आपको बता दिया, लेकिन उसी धर्म सम्मेलन के बाद में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वहां के अमेरिका के लोगों में सबसे ज्यादा स्वामी विवेकानंद के जो फैन हुए थे वो हुए थी वहां की महिलाएं, सभी महिला, क्योंकि स्वामी जी के कथन में क्या था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाइयों और बहनों। तो पहली बार किसी अमेरिकन नागरिकों ने ये शब्द सुने थे जब अमेरिकन महिलाएं स्वामी जी की, देखो आर्थिक स्थिति खराब थी, पहले बता चुका हूं, खाने के इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अमेरिकन महिलाएं उनको हर दिन अपने घर में बुलाती, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती थी, रहने के लिए व्यवस्था करती थी। उसी दौर में एक महिला उनके सामने आई और कहा कि स्वामी जी एक मन में बात है और वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा ठीक है। कहे कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा कि हे देवी, मैं ब्रह्मचर्य के पालन में बंधा हुआ हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता हूं। कहे कि फिर भी कारण बताए कि आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं। कहे कि मैं एक ऐसे पुत्र का जन्म करना चाहती हूँ कि वो विश्व में प्रसिद्ध हो। तभी स्वामी जी ने कहा और कि आज से आप मेरी माता हो और मैं आपका पुत्र हूं। तुरंत उस महिला का समाधान कर दिया और महिला उनके पैरों में गिर गई कि आप जैसा महान इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। उन्होंने अपने कथनों के जरिए अपने जो चिट्ठियां लिखी थी जब वो अमेरिका में थे, चिट्ठियां लिखी थी किसको, भारत में महाराजा अजीत सिंह को। आज भी वह चिट्ठियां सुरक्षित है और उनमें अमेरिकन महिलाओं की, उनकी विश्वास की, उनकी साधना की, उनकी कहने का अर्थ है उनके मन का जो साफ जो मन था, उनकी बहुत सी व्याख्या की गई है।